जय माता दी। आप सब ठीक ठाक खुश और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि मेहमान भी हमारे यहाँ रेगुलर थे और नवरात्रि भी थी और बच्चों का न्यू सेशन भी शुरू हुआ स्कूल का, तो तीनों बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई थी। लेकिन नवरात्रि तो करनी ही थी। तो यहाँ पर मेन गेट के आगे मैंने चरण माता के रखे हैं और उसी के साथ उनको आमंत्रण करा है और पूजा करी। और मंदिर में भी मैंने माता के चरण स्थापित करे और यहाँ पर डेली से इनकी पूजा होती है। और मंदिर में आम के पत्तों का बंदरवाल बनाकर पूजा करी है और माता का दरबार इस तरह से सजकर तैयार हुआ है। पहले दिन की पूजा ये रही है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करी गई, गणेश जी की स्थापना करी गई, कलश की स्थापना हुई, जयवंती बोई गई, अष्टदल कमल भी मैंने बोए और जो इसकी छोटे छोटे क्लिप्स थे ना वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले ही हैं, आप देख पाएंगे। और यहाँ पर देखिए माता रानी का दरबार इस तरह से तैयार हुआ है पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ चीज़ें छोड़ी हैं क्योंकि मैंने जब मेरे को मेन पूजा करने का था कि मेरी माता रानी की सेवा पूजा अच्छे से हो जाए, तो सबसे पहले दर्शन करते हैं। तो माता सरस्वती का हमने दर्शन करा है। अब हम माता लक्ष्मी का दर्शन करेंगे। माता लक्ष्मी ने लाल कलर की पोशाक धारण करी है और माता सरस्वती ने भी लाल कलर की पोशाक धारण करी है। इस बार पूरा जो इनका दरबार है ना माता रानी का नवरात्रि का, वो पूरे लाल कलर में ही तैयार हुआ है। माता रानी की इच्छा थी जैसा ही हुआ है। तो यह हमारी माँ अम्बा जगदम्बा विराजमान हैं। उन्होंने लाल कलर की पोशाक धारण करी है और श्रृंगार बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा होता है। हर साल हर बार 6 महीने में आप देखते होंगे नवरात्रि में माता रानी का स्वरूप बदल ही जाता है, क्योंकि इस दिन माता का आवेश स्वरूप आ ही जाता है, पूरे घर में विराजमान होता है। माता अपना दिखाती हैं दर्शन सभी को। तो देखिए माता का श्रृंगार, माता का स्वरूप बहुत बड़ा ही भव्य है, बड़ा ही अनमोल हमें ये दिन प्राप्त करती है। माता हमारे साथ रहने आती हैं। वैसे तो माता हमारे साथ ही रहती है, लेकिन ये कुछ दिन स्पेशल होते हैं नवरात्रि के जब माता हमारे साथ रहने आती हैं। तो ये देखिए इसकी जो भी स्थापना हुई उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेहमान भी थे, तो अच्छा नहीं लगता है सबके सामने शूट करना। तो ये पहले दिन की इस तरीके की पूजा रही है और मेनली मुझे पूजा करना ज़रूरी लगा था, वीडियो शूट करना मुझे वो नहीं था। मेरे सब्सक्राइबर जैसे कि आप मेरी फैमिली हो, आप सब समझते हो और आप ये जानते ही होंगे कि जब माता अपनी कृपा बरसाती है ना तो पूरे लोगों के भाग्य ही बदल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से माता रानी की सेवा पूजा नवरात्रि वाले दिन पहले दिन हुई थी। और यहाँ पर देखिए दूसरा दरबार तैयार हुआ है। हमारा राधा गोविंद जी, माधव किशोरी, श्री हरि और हमारे महादेव जी यहाँ विराजमान हैं। आप मान सकते हैं कि 9 दिन के ट्रिप में ये घूम रहे हैं और इस तरह से उनका ये तैयार हुआ है। तो जो भी हुआ है ना, जो इनको अच्छा लगा है ना वही हुआ है। और इस तरह से हमारे राधा गोविंद देव जी हैं। गणगौर के दिन का श्रृंगार मुझे करना था, राजपूती पोशाक इनको धारण करवानी थी, लेकिन श्रृंगार नहीं कर पाई। और यहाँ पर हमारे माधव किशोरी, श्रृंगार इनका जरूर जल्दी से आएगा राजपूती पोशाक में। कुछ वक्त ज़रूर लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आने ही लगेगी। और यहाँ पर पूरा दरबार इस तरह से सजा है और ये पूरा जो भी दरबार बना है ना वो पाइप लाइन वाले पाइप नहीं होते हैं, उसको मैंने पूरा इस तरह से सेट करके बनाया गया है पूरा दरबार और फिर सजावट करी गई है। ऊपर थर्माकोल लगाया गया था और साइड में पर्दे, चुनरी के पर्दे लगाए गए थे।
और इसके बाद में ये देखिए, ये सप्तमी वाला दिन है। सप्तमी वाले दिन हमारे यहाँ माता रानी के सत्संग हमने करे थे। तो सप्तमी वाले दिन ही राधा गोविंद देव जी का मैं दोपहर के वक्त इनका श्रृंगार करने यहाँ बैठी हूँ, इनका अभिषेक करने के लिए बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं जल और इनके वस्त्र और ज्वेलरी सभी यहीं पर मैंने इनका श्रृंगार करने के लिए, और इस तरह से हमारे यहाँ सत्संग और भजन माता रानी के हुए। और सभी को, हमारी सोसाइटी में सभी महिलाएं आई थी, और ढोलक वाली और भजन करने वाली आंटी को मैंने बुलाया था। सभी ने अपने मन के कुछ कुछ एक एक दो दो भजन सुनाए, और उनमें से मैंने भी एक भजन सुनाया माता रानी का, और एक हमारे राधा गोविंद देव जी के लिए एक भजन मैंने गाया। और हमारे गोविंद देव जी को वैसे तो मैं सुनाती ही रहती हूँ, लेकिन सबके सामने पहली बार मैंने भजन गाया था। तो भजन कीर्तन बहुत ही अच्छे से हुआ। मैंने हलवे का और केले का भोग बनाया था, और उसी का भोग मैंने अंत में वितरण करा था, माता को भोग लगाकर आरती कर कर। और यहाँ पर देखिए, मैं सामने मेरे परिवार वालों को व्हाट्सअप कॉलिंग करके दिखा रही थी कि इस तरह से भजन कीर्तन हुए हैं। और बहुत ही प्यारा सा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया कि मेरी माता रानी ने ये भजन कीर्तन सुने, जो उनके लिए हुआ वो सब इन्होंने स्वीकार भी करा। एक पुष्प भी गिरा था। और ये अष्टमी वाला दिन है। इस दिन मैंने हलवा, पूरी, चने और कड़ी और चावल, मतलब बहुत सारी वैरायटी में भोजन बनाया था, और माता को भोग लगाया। हवन भी इस अष्टमी वाले दिन ही मैंने करा था, और कन्याएं भी अष्टमी वाले दिन ही मैंने जिमाई थी। 7 साढ़े 7 हो गए थे, शाम के वक्त ही हवन छोटा सा, और पूजा, नारियल, और इस तरह से कन्याओं को मैंने जिमा दिया था। और नवमी वाले दिन भी ये अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेगी, और माता को उनके श्रृंगार अर्पण कर दिए थे, चुनरी भी अर्पण कर दी थी। और अब ये जो अखंड दीपक हैं नवमी वाले दिन भी जलेगा, और माता की सेवा पूजा शाम को और सुबह नवमी वाले दिन भी होगी। और नवमी वाले दिन शाम को जब मैं पूजा करूँगी तब इनके ज्वारे वो मैं इनको अर्पण कर दूँगी, और 10वीं वाले दिन ये सारे सामान को शाम के वक्त ही मैं सभी हिला दूँगी, और 10वीं वाले दिन माता को विदाई हो जाएगी, विसर्जन हो जाता है जयंती का, अखंड ज्योत वगैरह इन सभी वस्तुओं का। तो सप्तमी वाले दिन मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई थी राधा गोविंद देव जी का। तो इस तरह से इनका श्रृंगार हुआ था। बहुत ही प्यारी सी पोशाक लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और इनका स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है। और राधा गोविंद देव जी, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनाएं, और हमारे सब्सक्राइबर ऐसे ही खुश रहें। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है